कर रहा हूँ, आप स्टार्ट जी करें, सर। ठीक है? मैं ऑनलाइन जी ठीक सर। है? तो जी आप सर। कोई इश्यू हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इधर व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा? जी, जी सर। ओके। ओके सर। अच्छा स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी साइड से? जी हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको डाटा सेट चाहिए, ठीक है? जिस डाटा सेट पे आपने काम करना है, तो मोस्टली हम जो है वो kaggle.com यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर जो है वैरायटीज़ ऑफ डाटा सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये कैगल की साइट शो हो रही है आप लोगों के पास? जी सर। जी अच्छा सर। ठीक है। इसमें आप न्यू अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और गूगल से भी आपने साइन इन कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है? ये हमारे पास होम पेज है इसका। अब आपने जिस डोमेन में जो है वो डाटा सेट सर्च करना है, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखें डाटा सेट का टैब बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्मोक डिटेक्शन मैंने सर्च किया था पहले, वो आया हुआ है, तो मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पहले ये चीज़ आपने देखनी है कि फॉर एग्जांपल ये स्मोक का डाटा सेट है कि पहले इसके ऊपर ना कितना काम हो चुका है, ठीक है? इसके ऊपर कितना काम हो चुका है उससे वो आपको कैसे आइडिया होगा? यहाँ पे ना कोड लिखा हुआ है, कोड के अंदर आपके पास ना 82 लिखा हुआ है। यहाँ पर ना 82 नोटबुक्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब 82 पर्सन्स ने पहले से भी इसके ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। आवाज आ रही है भाई? यस सर। ठीक जी है, जी जरा सर। हाँ हूँ में जो है ना वो सर तो नहीं ला सकते। आवाज आएगी तो मुझे पता आइडिया हो जाएगा भी आप लोग उनके पास आवाज जा रही है। अब ये देखें आपके पास यहाँ से ना आपने देखना है कि कुछ रैंडमली आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ओपन करते हैं। मैं इसको एक्सजी बूस्ट वाले को जो ओपन कर रहा हूँ, इसने कितना काम किया हुआ यहाँ से इसकी नोटबुक से हमें आइडिया होगा इसका। ये देखें इसने पहले कंटेंट्स भी बनाए हुए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स है कि लाइब्रेरीज फर्स्ट में इंपोर्ट करवा रहा है, उसके बाद डाटा सेट को लोड कर रहा है, फिर डाटा सेट का एनालिसिस किया है, उसने टारगेट फीचर्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं। इसी तरह नेक्स्ट उसने एक्स जो है ये ईडीए किया है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया है उसका। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, उसने चेक किया है, ये हमारे पास कर्व होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में उसने जाके स्प्लिट डाटा किया है, स्केल अप किया है, फिर क्रिएट आरसी कर्व पी आर एक्स जी बूस्ट, और इसने दो जो है वो जाके ना आखिर में आपके पास जो है वो एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। अब हमने बेसिकली इसके एल्गोरिदम पे जाना है, इसको देखना है कि इसने कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो चूज किए हैं। ये आपके पास ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये इसके पैरामीटर्स है, ठीक है? तो अगर इसकी एक्यूरेसी जो है वो कुछ कम आ रही है या जितनी भी आ रही है, इन पैरामीटर्स की बुनियाद पे इसकी एक्यूरेसी आ रही है, तो हमने इनको चेक कर लेना है कि इसने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज किए हैं, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेनी है। अब देखें इसकी एक्यूरेसी जो है वो आपके पास 100% आ चुकी है, ठीक है? हमने ये चीज काउंट करनी है, वेटेड एवरेज, इसकी प्रिसीशन कितनी है, रिकॉल कितना है, F1 स्कोर कितना है, और स्पोर्ट कितना है, ठीक है? आपने इस स्पोर्ट को जो है कहीं पर भी हमने यूज नहीं करना,
हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये इन 3 चीज़ों को यूज़ करेंगे, और साथ चौथी चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो एक्यूरेसी है। ये जो स्पोर्ट है ये क्या चीज़ है? स्पोर्ट में जितना भी डाटा सेट जो है वो हम स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना हमारे पास 2 क्लासेस हैं। स्मोक डिटेक्शन के डाटा सेट के अंदर 2 क्लासेस हैं, एक 0 है और एक आपके पास 1 है। मतलब स्मोक डिटेक्ट किया है या नहीं किया। 1 है तो मतलब आपका अलार्म जो है वो ऑन हुआ है स्मोक की वजह से, और 0 जो है वो शो कर रहा है कि आपका जो है वो अलार्म ऑन नहीं है। ये अलार्म जो है वो डिटेक्ट कर रहा है ओनली, बस। अब ये 0 जो है, ये स्पोर्ट इसके अंदर आपके पास है 1771। मतलब टोटल डाटा में से जो 0 क्लास की एंट्रीज थी वो 1771 एंट्रीज हमने इस डाटा सेट में इंक्लूड की हैं, जिसकी बेस पे हम जो है वो ये एक्यूरेसी वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो 0 क्लास की हमने कितना डाटा लिया है, ये डाटा लिया है, और इसी तरह 1 क्लास का जो है वो हमने ये वाला डाटा लिया है। इन दो जो है वो एंट्रीज की बेस पे ये सारी एवेल्युएशन हमने की है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है और जो है वो प्रिसिशन रिकॉल वगैरह इसके कितने। इसी तरह LGBM है क्लासिफायर। सर एक क्वेश्चन आप सर जी एक क्वेश्चन था सर। जी जी पूछें पूछें। सर ये स्पोर्ट में जो एंट्रीज आपने बताई हैं इसका क्या मतलब है कि इतने फीचर्स हैं, मतलब कौन सा हमारे हाँ डाटा जी, में से? नहीं फीचर्स नहीं, फीचर्स नहीं कह सकते आप। टोटल एंट्रीज आपका एक डाटा सेट है ना, टोटल उसकी एंट्रीज जो रोज होती हैं, रोज आपकी एंट्रीज को शो कर रही होती हैं, जो जी कॉलम्स होते ठीक, हैं वो आपके फीचर को शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर, ओके ये थैंक उसकी एंट्रीज हैं, रोज हैं। ये टोटल रिकॉर्ड्स आप इसे कह सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड्स हैं। यू। ठीक ओके, ओके सर। अच्छा ये दूसरा डाटा सेट है। दूसरा मॉडल है हमारे पास LGBM क्लासिफायर। इसका देखते हैं इसने क्या एक्यूरेसी निकाली है जी। इसकी भी ना इसने 100% एक्यूरेसी इसकी आ चुकी है। अब नेक्स्ट इसने काम किया है जी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जो अभी हमने पहले पैरामीटर्स की बात की थी कि हम पहले देखेंगे कि इसने एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा निकाल ली है या इसकी एक्यूरेसी थोड़ी आ रही है, कम आ रही है, तो किस बेस पे आ रही है। मतलब इसने कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड किया है, या कौन से जो है वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिए और कौन से की वैल्यूज़ जो है वो इसने चेंज की है, उसकी बेस पे इसकी एक्यूरेसी आएगी। अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर क्या होता है, हम 2 तरह की जो है वो ट्यूनिंग करते हैं। एक तो हम ग्रेड सर्च CV यूज़ कर लेते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर के फोल्ड वैलिडेशन भी होती है, और सर्टिफाइड के रिपीटेड के फोल्ड जो है वो भी क्रॉस वैलिडेशन होती है। अब ग्रेड सर्च CV के अंदर हमने कुछ नहीं करना होता, हम सिंपली जो है वो इसका कोड है ये यूज़ करेंगे, रैंडमाइज्ड सर्च CV। तो वो ऑटोमेटिकली जो मॉडल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस मॉडल का यहाँ पे नाम लिखेंगे, और ये पैरामीटर्स जो है वो खुद से सिलेक्ट कर लेगा जो भी सूटेबल पैरामीटर्स उसे लगेंगे कि इन पैरामीटर्स की बेस पे मॉडल जो है वो सही जो है वो जो है हमारे पास एक्यूरेसी शो करवा रहा है, तो वो वाले जो है वो पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देखें उसने सिलेक्ट की हैं। लर्निंग रेट उसने 0.92 रखा है, मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 38 रखी है। इसी तरह एस्टिमेटर्स जो है वो उसने 127 यहाँ पर ना यूज़ किए हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी अब कितनी आई है। तब भी इसकी एक्यूरेसी पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कि इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रही है। इसके अंदर ना कोई बायस, कोई वेरिएंस, कोई ओवर फिटिंग, कोई अंडर फिटिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके है भाई। जी सर। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का? सर इसकी थोड़ी समरी बता देना, इसमें ओवरऑल हमने क्या क्या चीज़ें की हैं अभी, मतलब हाँ, अभी डाटा ना सेट एक तो हम देखिए सर, हैंड्स ऑन खुद एक्यूरेसी से देखी अभी है एक हमने। करेंगे। ये ना ये ओवरव्यू था एक डाटा सेट का, कि कैगल के ऊपर जो काम हम चेक कर रहे हैं कि किसने कितना काम किया हुआ है।
अभी हम इसको ओवरव्यू हम खुद से अपना ना एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाला जो करेंगे ना, ये सारी चीजें उसके अंदर हमें समझ आ जाएंगी फिर। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ से हम कोई एक डाटा सेट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं पहले, जिसकी बेस पे हमने काम करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट होम, वेदर इंफॉर्मेशन है, टाइम सीरीज का है, साइबर सिक्योरिटी का नीचे आया हुआ है डाटा सेट, डीडीओएस बॉटनेक का भी है। इसी तरह मल्टीपल डाटा सेट्स हैं। मैं यहाँ से आईओटी डिवाइसेस आइडेंटिफिकेशन का कर रहा हूँ। इसकी जो है वो टोटल जो है वो 5 जो है वो नोटबुक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ से आपने ये देखें, ये डाउनलोड की ऑप्शन है। यहाँ से जो भी आप डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ से आपने वो डाटा सेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है सिंपली। आपके पास जब डाटा सेट डाउनलोड हो जाएगा, सबने जो है वो जुपिटर नोटबुक, आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ये नोटबुक और जुपिटर लैब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी। उसमें से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है डायरेक्टली ये वाला इंटरफ़ेस आ जाता है, ठीक है? अब 2 चीज़ें हैं, एक है आपके पास ट्री और दूसरा है लैब। पहले मैं आपको लैब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लैब लिखें। आप जो है वो विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने इस पोर्शन में आ जाना है। आपका जो डाटा सेट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको आपने पहले अपलोड कर लेना है। यहाँ से अपलोड पे क्लिक करें। जहाँ पे आपने डाउनलोड्स में रखा हुआ है, जहाँ भी रखा है, तो वहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर आपका डाटा सेट जो है वो शो हो जाएगा। मतलब वो आपका जो है वो सीएसवी फाइल होगी ऑलमोस्ट, या तो एक्सएलएस की होगी या सीएसवी फाइल होगी, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपकी वो नोटबुक की या नोटपैड की फाइल भी हो सकती है। तो उसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सएलएस के अंदर, या उसको जो है वो कमांड के ज़रिए हम उसको रीड आउट करवा लेंगे ना इसमें। अब सबसे पहले है आपके पास मैं यहाँ पे ना एक पहले न्यू नोटबुक एक कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू नोटबुक जो है वो ओपन हो चुकी है। फर्स्ट जो बेसिक हमारे पास लाइब्रेरी है, वो है पेंडास की। इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, इसको आप रन करेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं ना, तो ये रन हो जाती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दूसरा काम हम करेंगे, हमने अपना डाटा सेट जो है वो लैब के अंदर या नोटबुक के अंदर ना अपलोड करना है। तो उसके अंदर उसके लिए आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लें। हम डेफ यूज़ कर रहे हैं, डाटा फ्रेम इसको कहते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप अपने डाटा सेट की जो फ़ाइल है, उसका ना यहाँ पे आपने नेम पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास जो है अ, ये एक टॉय डाटा सेट है। इसकी फ़ाइल है, फ़ाइल नेम है टॉय डाटा सेट डॉट सीएसवी। यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ इसे, इसको मैं रन करता हूँ।
ये आपके पास फाइल जो है वो रो जो है वो रन हो चुकी है। देखिए साथ में ना लाइन नंबर्स आ रहे हैं। जैसे ही कोई लाइन नंबर आ जाता है तो आप ये समझ लें कि आपकी पिछली लाइन जो है वो रन हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डाटा सेट है ना वो डिस्प्ले हो जाए यहाँ पर। ये मेरा डाटा सेट जी डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर, जिसके अंदर आपके पास ओनली जो है वो 2 कॉलम्स हैं। एक आपके पास टेक्स्ट है और दूसरा क्या है, लेबल है। हाँ जी, आ रही है समझ? ठीक है। जी जी अच्छा, ये टेक्स्ट है और दूसरा आपके पास लेबल, मतलब जो आपकी क्लास है। क्लास कितनी है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 क्लासेस हैं, ठीक है? इस टेक्स्ट की बेस पे जो है वो हमने इस क्लास को जो है वो प्रेडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये बेसिक काम है जो सबसे पहले आप लोगों ने करना है। पहले आपने जो है वो अपनी फाइल को अपलोड करवाना है। उसके बाद आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपके पास इसके अंदर कोई नल वैल्यूज हैं या नहीं है। डेफ डॉट इज नल। हाँ जी, देखिए आपके पास आ गया है कि फॉल्स 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 फॉल्स। हमारे पास जो है वो किसी भी, ना तो टेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू है, ना ही लेबल के उसके अंदर जो है वो कोई नल वैल्यू है। अगर इसी तरह यहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरे पास ना सम की सूरत में आ जाए, अब देखिए आपके पास टेक्स्ट के अंदर भी नल वैल्यू की वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी लेबल के अंदर भी नल वैल्यू की जो आपके पास काउंट है, यहाँ पर भी आपके पास 0 है। अगर यहाँ पर होता, नल वैल्यूज आ जाती, तो आपने सबसे पहले जो है वो उन नल वैल्यूज को ड्रॉप करना है, ठीक है? ये कमांड्स जो है वो आपको इजीली जीपीटी से मिल जाएंगी, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं क्या है। अब हम चलते हैं अभी अपने एक डाटा सेट के ऊपर। ये एक टेक्स्ट डाटा सेट हमने लिया, ठीक है, हेट स्पीच का। ट्वीट्स हैं बेसिकली ये। तो ट्वीट्स के अंदर जो है जो स्पीच उन्होंने यूज़ की हुई है, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, उसको जो है वो हमने डिटेक्ट करना है कि आपके पास ये हेट स्पीच है या नहीं है, ठीक है? ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। पहले ये लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट करवाई हैं। अब कौन सी लाइब्रेरी कब इंपोर्ट करवानी है ये आप देख लें। पहले आपके पास पेंडास है। आपने अपने डाटा सेट की स्टैटिस्टिक्स देखनी है। आपने डाटा सेट को अपलोड करना है। डाटा सेट के साथ जो है वो डाटा एनालिसिस करना है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करना है। तब आपको ये पेंडास वाली लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास नमपाई है एज एनपी। अगर आपका डाटा सेट जो है आपने उसको एरे की शेप के अंदर लेकर आना है, मैट्रिक्स की शेप के अंदर लेकर आना है, तब आपको जो है वो ये वाली लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। उसके बाद है मैट प्लॉट लिब पे प्लॉट एज पीएलटी। अगर आपने कोई ग्राफ ड्रा करना है, कोई हीट मैप ड्रा करना है, तो उसके लिए ये दोनों लाइब्रेरीज सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब जो है, ये दोनों जो है वो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं विजुअल के लिए, ठीक है? पीएलटी स्टाइल डॉट यूज जीजी प्लॉट, ये भी आपके पास जो है वो ग्राफ्स वगैरह के लिए। इंपोर्ट एनएलटीके, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपके पास टेक्सचुअल डाटा है तो उस पर जितना भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एनएलटीके लाइब्रेरी के थ्रू आप करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवानी है। आप फर्दन फर्दन जैसे ही आपका काम जो होता है वहाँ पे भी आप लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट में सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेते हैं तो इसमें भी एक ही दफ़ा इसको रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप चलते जाएंगे फिर। इसको मैं रन करता हूँ। हाँ जी, नजर आ रहा है सबको या जूम कर दूं? सेकंड स्टेप हमने किया था कि सेकंड स्टेप में हम जो है क्या कर रहे हैं, अपने डाटा सेट को अपलोड करवा रहे हैं।
नेक्स्ट में डेफ डॉट हेड किया है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं आप, हेड भी कर सकते हैं और साथ में टेल भी कर सकते हैं। हेड मैंने करके आपको दिखाया, यहाँ पे हम टेल कर लेते हैं। अब ये देखें, ये लास्ट वाली जो वैल्यूज आ चुकी हैं, आप देखें आपके पास 24,782 ये रिकॉर्ड नंबर है आपके पास, ठीक है। अगर आपने लास्ट वाली वैल्यूज शो करवानी है तो आप टेल यूज कर लें, अगर फर्स्ट वाली शो करवानी है तो आप हेड यूज कर लें, डेफ डॉट हेड। यहाँ पर देखें आपके पास ये 0 1 2 3 मतलब जो प्राइमरी एंट्रीज हैं फर्स्ट वाली वो है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये 4 5 एंट्रीज शो ना हो, ओनली आपके पास जो है वो 3 एंट्रीज शो हो, तो ये हेड के अंदर आप ना 3 लिख दें। अब देखें आपके पास 0 1 2 3, यहाँ पर आपने 3 लिखा है, तो आपके पास ओनली 3 एंट्रीज जो है वो आपके डाटा सेट की यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, मतलब हेड देखा है, टेल देखी है, और साथ में हम अपनी मर्जी से जो है वो उसकी वैल्यूज एंट्रीज चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट 3 हैं या लास्ट 3 हैं, तो ये आपके पास पेंडास के जरिए हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। डाटा सेट को रीड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अननेम्ड 0, जो फीचर नेम है आपके पास अननेम्ड है। अब देखिए आपके पास फर्स्ट कॉलम जिसका कोई नाम ही नहीं है 0 1 है, अननेम्ड वाले में भी 0 1 2 लिखा हुआ है। तो अब ये दोनों कॉलम्स जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस हैं, सेम कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम इनमें से एक को ड्रॉप कर दें तो हमारे डाटा सेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास काउंट है, उसकी वैल्यूज हैं, फिर हेट स्पीच है उसकी वैल्यूज हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज है उसकी वैल्यूज हैं, नीदर है वो है आपके पास, क्लास है। अब क्लास के अंदर 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर लामहला तौर पर 0 भी होगा, 0 1 2। तो मतलब आपके पास ना 3 चीजें शो हो रही हैं, या तो आपके पास वो हेट स्पीच है, या हेट स्पीच नहीं है, या उसने ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज की है या नहीं की, तो ये आपके पास आ जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमने कहा है कि हमारे पास जो अननेसेसरी कॉलम है अननेम्ड का, उसको ना हम चाह रहे हैं कि हम इसको ड्रॉप कर दें। डेफ डॉट ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू अननेम्ड, ठीक है। अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी आप लोगों ने करना है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करने का मकसद ये है कि दूसरा जो आपका दोबारा आप इसका व्यू करेंगे तो ये परमानेंटली अब आपके डाटा सेट से ये वाला जो कॉलम है उसको हमने ड्रॉप कर दिया, अब ये शो नहीं होगा नेक्स्ट में, ठीक है। अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं करते, एक दफा तो आपके पास वो शो हो जाएगा ड्रॉप किया हुआ, नेक्स्ट दोबारा जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो वो वापस वो कॉलम आ जाता है। अच्छा जी, इसका हम जो है वो रन कर लेते हैं। रन कर लिया जी, ड्रॉप कर दिया हमने फर्स्ट अननेम्ड कॉलम को। देखें अब आपके पास काउंट है, ऊपर देखें अननेम्ड था पहले, सेकंड में काउंट था, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट में काउंट है, अननेम्ड यहाँ से ड्रॉप हो चुका है। ओके है भाई? सो तो नहीं गए यार? नहीं सर, जाग रहे हैं। चलिए, अरे अच्छा नेक्स्ट है आपके पास प्रिंट डेफ डॉट शेप। आप प्रिंट भी कर सकते हैं सिंपली, अगर आप डेफ डॉट शेप करते हैं तब भी आ जाता है। पहले हम प्रिंट वाले से कर लेते हैं जी, प्रिंट से आ गया है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ जी, प्रिंट ना करें, आप सिंपली डेफ डॉट शेप कर दें, तब भी आपके पास देखें वही जो एग्जीक्यूशन है, जो वैल्यूज हैं वही है। अब ये क्या चीजें हैं? हाँ जी, आप में से कोई बता सकता है मेरे पास ये क्या चीजें हैं मुझे भी? ये जो हाईलाइट किया हुआ ये क्या है, कोई आइडिया हुआ हो? सर, ये जो फर्स्ट में बताया हुआ ये टोटल एंट्रीज होंगी और 6 जी, है, मतलब टोटल 6 कॉलम है इसमें। गुड। ये आपके पास भी टोटल रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट में जो है ये टोटल रिकॉर्ड्स हैं और सेकंड में आपके पास टोटल जो है ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम में जो है वो एंट्रीज चेक करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक कितनी यूनिक एंट्रीज हैं इसमें, तो इसकी भी सिंपल सी कमांड है, प्रिंट डेफ
अब ये क्लास कॉलम की है हमने, जो हमारे पास लेबल है कि उसके अंदर टोटल क्लासेस कितनी है। डॉट यूनिक की है आपके पास, तो उन्होंने कहा है कि जी शो हो गई है कितनी है जी, 3 है। कौन कौन सी हैं? 0, 1 एंड 2। ये आपके पास 3 क्लासेस हैं टोटल इस डाटा सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने डाटा सेट में से फीचर्स को सेपरेट करना है और साथ ही आपकी जो क्लास है उसको सेपरेट कर देना है। ये आपके पास जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो हम एक्स के अंदर रखते होते हैं, और जो आपकी क्लास है वो आपके पास वाई शो करती है। अब यहाँ पर तो सिंपली हमारे पास ना कॉलम ही हम 2 यूज कर रहे हैं, बाकी उसके जो है वो मैट्रिक्स उन्होंने बना रखा है, लेकिन कॉलम हमारे पास जो मीनिंगफुल कॉलम्स हैं वो 2 ही हैं, एक आपकी क्लास है और एक आपका ट्वीट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्योंकि आपके पास ये टेक्स्ट डाटा सेट है, तो इसके लिए हमने लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जी sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर, tfd वेक्टराइजर और हैशिंग वेक्टराइजर। इनमें से आप कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ टाइम, या तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता दें। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास आपका जो हमारे पास एक कॉलम था मैसेज ट्वीट्स का, हमने कहा है कि हमने उसे कॉपी कर लिया है। टोटल जो आपके पास डाटा सेट है उसको मैसेज के अंदर कॉपी कर लिया है, और ट्वीट्स में से हम चाहते हैं कि जो 6 नंबर पे ट्वीट है वो शो हो जाना चाहिए। अब 6 नंबर वाला ट्वीट आपके पास यहाँ पर ये शो हो चुका है। हाँ जी, इस टेक्स्ट के अंदर आपके पास देखें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो अपर केस में भी लिखा हुआ है, लोअर केस में भी लिखा हुआ है, और ये डबल कोट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने टेक्स्ट को जो है वो प्यूरिफाई करना है पहले, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं NLT के, देखें यहाँ पर मैंने दोबारा लिख रखा है, तो आप एक दफ़ा ही लिख लें तो काफ़ी होगा। NLT के से आपने डाउनलोड कर लेनी है स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स जो है वो इसका एक पैकेज है, तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है और उसको फिर इंपोर्ट भी करवा लेना है। इंपोर्ट कैसे करवाते हैं, ये देखें हमारे पास फ्रॉम NLT के डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स। कॉर्पस का पता है भाई क्या होता है? नहीं सर। हाँ जी, एनीवन? जो स्क्रैच नो डाटा, सर। हाँ, ये एक स्टूडेंट बोल रहा है, कोई बता रहा था, क्या है? जो स्क्रैच डाटा होता है। हाँ जी, हमने क्या करना है, अपना जितना हमारा डाटा है, टेक्स्ट है, उस सारे को इकट्ठा कर लेते हैं, सेंटेंस की जो है वो सूरत के अंदर लेकर आते हैं उसे, उसमें से स्टॉप वर्ड्स वगैरह सारे रिमूव कर लेते हैं। एक जो आपके पास एक पैराग्राफ की शेप में डाटा आ जाएगा ना, वो आपके पास कॉर्पस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेनी है। स्टॉप वर्ड की करवा ली है, साथ में स्टिमर की भी करवा ली है, और इंपोर्ट RE मीन होता है रेगुलराइजेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसके अंदर हमने स्टिमर को रखा है, और साथ में हम ये जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं ये किसके ऊपर करने जा रहे हैं? कॉर्पस के ऊपर करने जा रहे हैं। जो भी हमारे पास पूरा डाटा सेट था, जो टेक्स्ट था, वो सारा एक पैराग्राफ की शेप में आया हुआ है,
तो उसके ऊपर हम ये सारे ऑपरेशंस अब परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी जो है हमारे पास जी रेंज चेक कर लेनी है कि जो डाटा है उसकी रेंज कितनी है, लेंथ कितनी है उसकी। उसके बाद हमने उसमें से जो अपर केस दिए हुए हैं उन सारों को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। किसको कन्वर्ट करना है जी? मैसेज जो हमने कॉपी बना ली थी ट्वीट्स की, ट्वीट वाले डाटा में से जो भी आपके पास टेक्स्ट मौजूद है उस सारे को आपने लोअर केस में कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें रिव्यू के अंदर आपके पास लोअर केस में आ जाएगा। इसी तरह उसको हम स्प्लिट अप कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्टेम वर्ड्स। अभी फर्स्ट टाइम भी जो हमने पढ़ा था, स्टिमर के बारे में भी पढ़ा था और दो चीजें पढ़ी थी, एक स्टेमिंग पढ़ी थी और दूसरी कौन सी पढ़ी थी भाई जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है? स्टेमिंग के अलावा एक और भी हमने टर्म पढ़ी थी। ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स उस टाइम आई थिंक क्लास में मौजूद थे। हाँ जी, एनीवन? लिमिटेशन। लेमेटाइजेशन, ठीक है, सही बताया कुछ ना कुछ। लेमेटाइजेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। स्टेमिंग का क्या था? स्टेमिंग जो है वो आपके पास फास्ट तो होती है लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये ओरिजिनल मीनिंग्स तक नहीं पहुंच रही होती। लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग दोनों का पर्पस ये है कि आपका आपके जो वर्ड्स हैं उनकी रूट बेस फॉर्म तक पहुंचना है कि इसके मीनिंग्स क्या है। अगर आप स्टेमिंग यूज करते हैं तो ये फास्ट है लेकिन ये हमारे जो ओरिजिनल मीनिंग्स हैं उनको जो है वो लूज कर जाती है। तो यहाँ पर हम अगर आपके पास डाटा सेट बड़ा है तो हम स्टेमिंग यूज कर लेते हैं, मतलब कि चंद एक उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैक्सिमम नहीं होती। तो अगर आपके पास डाटा सेट की वैल्यूज जो है वो रिकॉर्ड जो है वो थोड़े हैं तो अब आप क्या यूज करते हैं? लेमेटाइजेशन यूज कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है वो ये ड्रॉबैक नहीं होता। सिंपली उसका ड्रॉबैक ये है कि वो बिग डाटा के लिए यूजफुल नहीं है। बिग डाटा के लिए जो है उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कम हो जाती है। अच्छा जी, आपके पास आपने अपने डाटा को जो है इस पोर्शन के अंदर क्या कर लिया है? क्लीन अप कर लिया है। अपने डाटा सेट को आप लोगों ने यहाँ पर क्लीन अप कर लिया है और तमाम के तमाम यहाँ पर देखिए आपने स्टॉप वर्ड्स, डॉट वर्ड्स, इंग्लिश, इंग्लिश के जितने भी स्टॉप वर्ड्स आपने यूज किए हुए हैं डाटा सेट के अंदर पहले से मौजूद हैं, हमने उनको रिमूव कर दिया है। अब स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? एनीवन? is RMD हाँ जी, dot हाँ जी, इज, एम, आर, दी, दैट, दे, ये वाले जो कॉमन यूज के वर्ड्स हैं इनको हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं और इनको हम रिमूव कर देते हैं अपने डाटा में से। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास। अब डाटा तो हमारे पास क्लीन अप हो चुका है तो हमने अपने कॉर्पस को क्या करना है? वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर लेकर आना है। वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर लेकर आने का मतलब ये है कि आपके पास डाटा जो है अब 0 और 1 की फॉर्मेट में आ जाएगा। काउंट वेक्टराइजर हम यूज कर रहे हैं वेक्टराइजेशन के लिए, वेक्टर बनाने के लिए काउंट वेक्टराइजर यूज किया है और साथ ही साथ इसके पैरामीटर्स हैं कुछ। फर्स्ट है जो है वो मैक्सिमम फीचर्स, कितने फीचर्स हम इसके यूज कर रहे हैं? 5000 फीचर्स जी हमने यूज करनी है। यहाँ आप जो है ना वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 20-30 भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका कम ज्यादा करने का मकसद ये है कि आप जितने ज्यादा इसके फीचर्स यूज करेंगे तो उनमें से यूजफुल फीचर एक्सट्रैक्ट करने में हमें जो है वो आसानी रहेगी। जो हमारा मॉडल जो है वो काम कर रहा होगा तो उसमें से मैक्सिमम वो यूजफुल फीचर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर आप फीचर्स ही कम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनमें से जितने यूजफुल होंगे वो यूज कर लेगा। जब फीचर्स ही ज्यादा नहीं होंगे तो वो अपनी जो एबिलिटी है उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने की वो आपके पास लिमिटेड हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है एनग्राम। एनग्राम पढ़ा है आपको सर ने?
आरिफ साहब ने किसी नहीं लेक्चर सर, में एन ग्राम के बारे में बताया है? ये मैं नहीं हाईलाइट। पढ़ाया सर जी। जी, एन ग्राम नहीं पढ़ाया सर। अच्छा ठीक है। एन ग्राम बेटा आपके पास ये होता है कि जितने भी आपके पास ये देखें, यहाँ पर हम एन ग्राम इसका कर लेते हैं ऐसे। ये आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एन ग्राम, हमने यहाँ पर देख लिया जी एन ग्राम कितना है। हम कह रहे हैं कि 1 3। सबसे पहले आपने फर्स्ट 3 को इकट्ठा करना है, फिर फर्स्ट को छोड़ देना है, फिर अगले 3 को इकट्ठा करना है, इसी तरह फिर सेकंड को छोड़ देना है, फिर अगले 3 की तरफ चले जाएंगे। फिर इसी तरह एक वर्ड जो है वो आप छोड़ते आएंगे और अगले 3 वर्ड्स का जो है वो आप कॉम्बिनेशन बनाते आएंगे, ठीक है। ये आपके पास है एन ग्राम। एन मीन आप जितने भी आप 1 2 3 जितना भी उनके जो है वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है आपके पास एक्स को हमने कहा है कि जी जो काउंट वेक्टराइजर है उसको कॉर्पस पे जो है वो फिट कर दें आप। पहले हम इसको रन कर लेते हैं। जो पीछे की वैल्यूज हैं यहाँ से हमने रन नहीं किया, 11 12, आगे 9 है, 13 14 15। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। जब आप स्टीमर अप्लाई कर रहे हैं या लिमिटाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो टाइम लेगा, क्योंकि पूरे डाटा सेट में से उसने ये तमाम चीज़ें रिमूव भी करनी है, लोअर अपर भी करनी है, पंक्चुएशंस को भी उसने रिमूव करना है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे ही ये रन होगा फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमने अपने डाटा सेट को डिवाइड कर दिया है जी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। जो भी हमने मॉडल जो है वो अप्लाई करना है उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। आपके पास जो है वो एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपके पास जो है वो वैल्यूज मौजूद थी। एक्स के अंदर आप लोगों ने फीचर्स को रखा हुआ है और वाई के अंदर आपके पास क्या है, क्लास है। तो यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो आपके पास टेस्ट साइज होता है कि आपने टोटल जो है वो आपके पास अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें से आपने 30% जो है वो टेस्टिंग के लिए रख दिया, मतलब कि 30 एंट्रीज आपने 300 एंट्रीज टेस्ट के लिए रख दी हैं और 700 जो है वो आप उसके ऊपर अपने मॉडल को ना ट्रेन करेंगे। उसके बाद इसी तरह आपके पास रैंडम स्टेट है। ये वाला प्रोसीजर मतलब कि इतना टेस्ट और इतना ट्रेन है, इसको कितनी दफा आप रिपीट करेंगे, वो होता है आपके पास रैंडम स्टेट। हमने कहा जी हमने एक ही दफा इसको चलाना है, रैंडम स्टेट आप इसकी 0 ही रखें। उसके बाद ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई हैं, कुछ अभी हमने ये वाली 2 देख ली थी। उसके बाद ये हमारे पास वोटिंग क्लासीफायर है। जो भी क्लासीफायर आप यूज़ करेंगे उसकी लाइब्रेरी आपने देख लेनी है। अब देखें ये लाइब्रेरी आपने कहाँ से ढूँढनी है, आइडिया है आपको? किसी भी मॉडल की लाइब्रेरी कहाँ से ढूँढनी है? हाँ जी। नहीं है सर, आप बता दें। हाँ जी करनी है। अभी हमने डाटा
बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, अपने डाटा सेट के ऊपर क्लासिफिकेशन अगर अप्लाई करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास एल्गोरिदम्स लिखा हुआ है। मोर पे हम अगर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो है वो क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स आ चुके हैं। आप इनमें से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं नेव बेस का जो है वो कोड देख लेता हूँ यहाँ से। सर आप लाइब्रेरीज का भी बता रहे थे कि मतलब कैसे वो कहाँ से लेनी है। हाँ, मैं वो उसी तरफ आ रहे हैं। ओके। यहाँ से अभी हम लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं मॉडल की लाइब्रेरीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा ना फ्रॉम sklearn ensemble import voting classifier, ठीक है। वोटिंग जो है, वोटिंग क्लासिफायर आपके पास जो है वो एक एल्गोरिथम है, ठीक है। तो एल्गोरिथम के लिए अभी हमने जो यूज कर रहे हैं ये साइकिट लर्न की जो है वो साइट आप यूज करेंगे। यहाँ से आप जो है अपनी चॉइस की लाइब्रेरीज और अपनी चॉइस के मॉडल एल्गोरिथम का जो आपके पास कोड है वो यहाँ से जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ से ना सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट देख लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल ensemble import रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ये आप यहाँ से कॉपी कर लें। और इसके साथ साथ ना एक और चीज है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी रैंडम फॉरेस्ट। हाँ जी, वो कहता है जी रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर आ गए। अब जिस बेस पे हम अपने डाटा से अपने जो है वो मॉडल की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। ये सारे आपके पास इसके पैरामीटर्स गिवन है भाई। ये इसके पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर है इसका मैक्सिमम फीचर्स, कि आप का जो मॉडल है वो कितने मैक्सिमम फीचर्स जो है वो यूज करे, ये आपके पास है। और बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास स्केयर्ड होता है, ठीक है। अब इन हर एक की जो डिस्क्रिप्शन है, हर एक पैरामीटर की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर दी हुई है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये क्या चीजें दी हुई हैं, फ्लोट क्या है, लॉग टू क्या है, बाय डिफॉल्ट क्यों है ये वैल्यू, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैक्सिमम लीफ नोड्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये नन करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चीजें हैं, ये यहाँ से आप लोग ना इसको पढ़ लीजिएगा अगर आप जो भी मॉडल जो है वो आप यूज कर रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद देखें अगर आपने ना कोई ग्राफ वगैरह ड्रा करने हैं, उनके लिए भी लाइब्रेरीज यहाँ पर मौजूद हैं। किसी किस्म का ग्राफ आपने ड्रा करना है जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, तो उसी को आप जो है वो ओपन करके उसका कोड भी वहां पर यूज कर लेंगे। चले हम अब अपने कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल मॉडल्स की ना लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे ना अपलोड करवा रखी हैं। मेरी जो प्रैक्टिस है वो यही है कि सारों को ना मैंने एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया है। जितने भी मॉडल्स हम नॉर्मल यूज करते हैं, उन सारे मॉडल्स को, जो भी डाटा सेट, जिस डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं, सारे के सारे मॉडल्स को वहीं पे इंपोर्ट करवा दो बस। उनमें से जो मर्जी है फिर हम यूज कर लेते हैं वहां पे। अब देखें यहाँ पे KNN का मॉडल भी यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे गाइशियन भी यूज कर रहे हैं, एमएलपी भी यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यूज कर रहे हैं, के नेबर्स भी यूज कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास रैंडम फॉरेस्ट भी आप यूज कर रहे हैं, एडा बूस्ट यूज करते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर है। ये हमारे पास जो है ग्राफिंग के लिए, प्लॉटिंग के लिए हम ये प्लॉट्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास ये डिसीजन ट्री क्लासिफायर है हमारे पास, एसवीसी स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, स्पोर्ट वेक्टर काउंटर है, ये भी हमारे पास एल्गोरिदम है। लेबल इनकोडर है कि अगर आपके पास वैल्यूज आपकी क्लास जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में नहीं दी हुई, या आपका सारा डाटा सेट उसके अंदर जो है वो कुछ कैटेगोरिकल वैल्यूज भी मौजूद हैं, जिस तरह मेल फीमेल है या इस तरह की कोई और वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, तो लेबल इनकोडर यूज करने से ना ऑटोमेटिकली हमारा कोड जो है उनको 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अगर उनकी वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम मतलब कैटेगरीज ज्यादा कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 तक वो जो है वो इसको ले जाता है, तो उसके लिए ना लेबल इनकोडर हम यूज कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, फीचर सिलेक्शन के लिए वेरिएंस थ्रेशोल्ड भी हम यूज करते हैं कि अगर आपके डाटा के कुछ वैल्यूज के अंदर कोई वेरिएंस भी शो हो रहा है या नहीं है, कि एक फीचर की वैल्यूज कंटिन्यूअस हैं, मतलब 3 3 4 4 5 5 आ रही हैं, साथ वाले दूसरे फीचर्स की भी सेम आ रही हैं, तो वहां पर हम वेरिएंस थ्रेशोल्ड जो है वो चेक कर लेते हैं कि इन फीचर्स के दरमियान में कोई चेंजेस भी हैं या ये कंटिन्यूअस फीचर्स हैं, तो उनमें से हम फिर कुछ फीचर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। फीचर्स इस तरह हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग हो जाएगी, ठीक है, साइज रिड्यूस हो जाएगा आपके डाटा सेट का। ये हमारे पास कंप्लीट लाइन जो शो हो रही है, हाईलाइट है, इसके अंदर ना क्रॉस वैलिडेशन है, ग्रिड सर्च सीवी है, के फोल्ड है, ट्रेन टेस्ट सिपलेट है, रैंडमाइज सर्च सीवी है। ये सारी चीजें भाई हम जो है अपने डाटा सेट की जो मॉडल की एक्यूरेसी मेजर करते हैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए ये यूज करते होते हैं। एक दफा आप लोगों ने ले लिया कि जनाब 30% जो है वो टेस्टिंग है और 90% आपने ट्रेनिंग के लिए लिया है। अब हो सकता है कि जो 30% आपने टेस्ट के लिए रखा हुआ है वो सेम वैल्यूज आ सकती हैं, वो एक ही जो आपकी क्लास की वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं कि लास्ट 300 में सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास के रिलेटेड डाटा हो या 0 क्लास के रिलेटेड डाटा हो, तो आपका जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा होगा ना वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो उसका उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको 100% अगर शो हो रही है, 90% शो हो रही है, तो उसके अंदर आपके पास वेरिएंस मौजूद है, ओवरफिटिंग मौजूद है, ठीक है। तो उसको हम चेक करने के लिए आया कि वो हमारा मॉडल सही कर रहा है प्रिडिक्ट या नहीं कर रहा, तो इनमें से हम एक टेक्निक जो है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी जो है वो प्रिंट करवाएंगे कि हमारे पास एक्यूरेसी कितनी है, 0 क्लास की जो है वो प्रिसिशन रिकॉल कितनी है, 1 क्लास की प्रिसिशन रिकॉल कितनी है, वो आपके पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की सूरत में आ जाएगी। ये लास्ट में देखें आपके पास मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट रिपीटेड सर्टिफाइड के फोल्ड ये भी क्रॉस वैलिडेशन की जो है वो एक टेक्निक है। हम ऊपर चेक कर लेते हैं कि हमने स्टिमर जो है वो रनिंग पे लगाया था, ये 19 जो है वो आपकी रन हो चुकी है भाई। हाँ जी, ये कोड आप लोगों को शो हो रहा है ना? जी सर हो रहा है। चलें जी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं भाई, काउंट वेक्टराइजर को रन कर लिया। काउंट वेक्टराइजर भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने इसके 5000 जो है वो फीचर्स रखे थे। चलें जी, रन हो गया ये। उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट सिपलेट कर लिया, ये भी आपका रन हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास ये सारी लाइब्रेरीज हम एक ही दफा में इंपोर्ट करवा लेते हैं। हाँ जी, ये भी आपके पास इंपोर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद फर्स्ट जो मॉडल हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जी वो है हमारे पास जीडीबी, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, ठीक है।
सबसे पहले हमने अपने क्लासिफायर को वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करवा दिया, साइन करवा दिया, मॉडल मॉडल लिख दिया, आप जीबी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसको हम ना फिट कर लेते हैं किसके ऊपर, ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर। अगर आप मॉडल को फिट नहीं करते या स्टैंडर्ड स्केलर नहीं करते तो आपके मॉडल के अंदर जो है वो ओवरफिटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी वाई प्रेड्स मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। मॉडल को हमने ट्रेन किया है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे ट्रेन कर लिया कि कुछ एक्स फीचर्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो वाई ट्रेन के अंदर आ गई हैं और फीचर्स एक्स ट्रेन के अंदर है, तो उन पे हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब नेक्स्ट हम उसी बेस पे जिस पे मॉडल ट्रेन हो चुका है हम क्या करते हैं, टेस्ट वाला डाटा देते हैं, एक्स टेस्ट। टेस्ट के ऊपर जो है वो हम जो है वो प्रेडिक्शन कर लेते हैं। साथ ही साथ हम कहते हैं कि जी हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी जो है वो आप प्रिंट करवा दें। ये रन हो रहा है, जरा रन हो जाए, इसका रिजल्ट आता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये था भी हम जो काम कर रहे हैं ना, हम जुपिटर लैब के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ से फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, न्यू फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे और जो भी डाटा सेट है आपका वो अपलोड कर लेते हैं। लेकिन जब आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे होते हैं तो एक ही टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक शो हो रही होती है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल नोटबुक्स शो हो रही हैं, ये कोई और पहले से मैंने कर रखी है, ये वो वाली शो हो रही है, ये अभी हम एक कर रहे हैं। तो मल्टीपल जो नोटबुक्स अगर आपने एक ही टाइम के अंदर रन करनी है तब आप जो है वो जुपिटर लैब यूज कर लें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ये मॉडल ट्रेन होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट, अभी हमने पहले कौन सा यूज किया था, अभी काउंट वेक्टराइजर यूज किया था, ठीक है। अपने डाटा सेट को वेक्टराइज करने के लिए काउंट वेक्टराइजर यूज किया था। अब हम यूज कर रहे हैं TF-ID। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कुछ बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, काफी बच्चों को, वो कह रहे हैं कि ब्लर शो हो रहा है। सर इनसे आप कहेंगे काइंडली ये थोड़ा सा जूम कर लें स्लाइड को ना, तो फिर वो क्लियर नजर आ रहा है। बच्चों से आप कह दें कि इसको थोड़ा खुद से जूम करेंगे, वो सही से नजर आ रहा है। बस आपकी आवाज सुन ही ली होगी इन्होंने। ठीक हो गया सर। हाँ जी आ रहा है, सबको सही आ रहा है, नजर आ रहा है सबको। ये सर सही नजर आ रहा है। चलें जी, पहले हमने इस जगह पर काउंट वेक्टराइजर यूज किया था जिसमें हमने 500 फीचर्स और एन ग्राम की बात की थी, एनजी ग्राम की। यहाँ पर हम एक दूसरी वेक्टराइजेशन की टेक्निक है TF-IDF, ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये हम वेक्टराइजर यहाँ पर यूज कर लेते हैं, वही फीचर्स मैंने यहाँ पर भी वही फीचर्स यूज किए हैं। अभी ये भी है मॉडल हमारा जो है वो रन नहीं हुआ, चले अभी आगे देख लेते हैं। इसमें आप दोबारा जो है वो शेप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो फीचर्स हैं वो टोटल कितनी एंट्रीज हैं। ये आपके पास टोटल एंट्रीज हैं और ये आपके पास टोटल फीचर्स आ गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने फीचर्स को 5000 तक इंक्रीज करके गए हैं। इसी तरह दोबारा आपने जैसे ही आप टेक्निक को चेंज करते हैं, जैसे ये TF-IDF आपने किया है, तो एक्स और वाई को भी आप दोबारा अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वाई हमें पता है कि हमारे पास क्लास का जो कॉलम है उसको हमने वाई में शो किया हुआ है, तो दोबारा वही ट्रेन टेस्ट सिमुलेट करेंगे। साथ ही साथ जो है अच्छा यहाँ पर एक और कमांड भी मैंने यूज़ की हुई है कि अगर आपने जो फीचर्स 5000 लिखे हैं
और n ग्राम आपने वहां पे बनाया है, तो मैंने कहा जी पहले जो 10 है ना वो हमें शो करवा दें। ये उन्होंने शो करवाए हैं जी। आपके पास ए है, फिर ए बी के साथ किया हुआ है, ABL ABO, जितने भी हमारे पास सेंटेंस या वर्ड्स थे उनका इन्होंने ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पास ना शो करवा दिया। अब हम इसके अंदर कितने पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं TF-IDF के अंदर, ये चीज भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये बाय डिफॉल्ट आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप पैरामीटर्स के बारे में मजीद जो है वो डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो वो अभी साइकिट लर्न वाली हमने साइट देखी थी, वहाँ पे आप सर्च में जाके कोई भी मॉडल वहाँ पे लिखें तो वो उसके तमाम जो है वो फीचर्स आपको शो करवा देगा, वहाँ से आप उसको जो है वो स्टडी कर लें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, हमारा मॉडल आई थिंक रन हो चुका है, हम उसको चेक कर लेते हैं पहले। नहीं जी, अभी रन नहीं हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये वो आपके पास ये फीचर्स जो अभी हमने 5000 बनाए थे, ये फीचर्स हैं वो, ठीक है। ये उनकी वेक्टराइजेशन है, ये 0 1 के अंदर जो भी वैल्यूज कन्वर्ट हो चुकी हैं, ये आपके पास वेक्टराइजर के थ्रू जो हमने अपने टेक्स्ट डाटा को जो है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें ये 5000 कॉलम्स हैं, मतलब आपके जो फीचर्स हैं 5000, ये वो कॉलम्स हैं, ये रो वो रिकॉर्ड जो है वो 5 शो करवा रहा है सिंपली। अच्छा, उसके बाद हम आ गए हैं जी इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। कोई अगर ग्राफ वगैरह ड्रा कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब इसी तरह मैंने इसी डाटा सेट के ऊपर ना KNN भी यूज किया हुआ है, के नियरेस्ट नेबर, ये आपके पास मॉडल का नेम है। ये हमने सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने GDB यूज किया था, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये हमने यूज किया। तो इसका जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, ये आपके पास ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है भाई, ठीक है। ये आपके पास 3 क्लासेस हैं और ये सारा उसका जो है वो रिपोर्ट है कि इसका F स्कोर कितना है, इसकी प्रिसिशन क्या है, रिकॉल क्या है, और इसकी एक्यूरेसी देखें सिंपली 0.43, मतलब 43% इसकी एक्यूरेसी है। तो ये मॉडल जो है वो हमारे डाटा सेट के लिए सूटेबल नहीं है बिल्कुल ही। फिर हमने जी यूज कर लिया जी रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लिया, उसको भी इसके एस्टिमेटर्स हमने चेंज कर दी, ये पैरामीटर्स हैं 2 बेटा। एस्टिमेटर आपके पास जो बाय डिफॉल्ट होते हैं ना वो 100 लिखे होते हैं, तो हम एस्टिमेटर कम या ज्यादा कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है। और रैंडम स्टेट भी हम चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 चीजें चेंज करने पर, मतलब कि पैरामीटर ट्यूनिंग करने पर आपका जो रिजल्ट है वो चला गया है जी 89 पे। देखिए KNN का रिजल्ट आपके पास 43 है और रैंडम फॉरेस्ट का जो आपके पास रिजल्ट है वो आ चुका है आपके पास 89। अब रैंडम फॉरेस्ट की वो KNN की निस्बत जो है वो इसका रिजल्ट अच्छा है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। अभी हम कोई और अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जी है GDB का रिजल्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास जो एक्यूरेसी है वो 90% है, मतलब GDB रैंडम फॉरेस्ट से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टेस्ट के ऊपर। ये तो था भाई, आपने ना सिंपल सिंगल एल्गोरिदम यूज करना है, ठीक है। ये GDB एल्गोरिदम है आपके पास, इसी तरह ये रैंडम फॉरेस्ट है, ये KNN है, LR, और बाकी जो भी एल्गोरिदम है वो भी आप यूज कर सकते हैं सेपरेट करके। आपकी अगर आपका मॉडल जो है वो इस तरह सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप पाइपलाइन यूज करते हैं मतलब 2 या 2 से ज्यादा मॉडल्स को आप कंबाइन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इनसेंबल टेक्निक। इनसेंबल के थ्रू आप 2 या 2 से ज्यादा मॉडल्स को कंबाइन कर लेते हैं। देखिए एक रैंडम फॉरेस्ट है, इसको मैंने पाइपलाइन के अंदर डाल दिया और मॉडल के साथ अपेंड कर दिया रैंडम फॉरेस्ट को, मतलब मॉडल के अंदर आपका ये जो फंक्शन है
इसके अंदर आपके पास रैंडम फॉरेस्ट आ गया। फिर मैंने XGB को पाइपलाइन में लगा दिया, फिर उसको भी अपेंड कर दिया मॉडल के साथ। अब आपके मॉडल के अंदर दो मॉडल्स जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जी ABM है, वोटिंग क्लासिफायर यूज करके एस्टिमेटर के अंदर जो है वो मॉडल्स को पुट कर दिया और वोटिंग जो है वो हार्ड कर दिया। वोटिंग आपके पास हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। ये अब दो मॉडल्स कंबाइन हो गए हैं, इनको भी आप सिंगल मॉडल की तरह पहले फिट करेंगे और उसके बाद इसी मॉडल को जो आपने फिट किया है क्या करेंगे, एक्स टेस्ट के ऊपर जो है वो प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसकी प्रिडिक्शन, फिर उसकी हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख लेंगे। तो एनसेम्बल के जरिए भी आप मॉडल्स को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है वो स्टैकिंग भी आपके पास टेक्निक है, जिसकी मदद से आप दो या दो से ज्यादा, यहाँ पर देखिए मैंने 3 मॉडल्स को कंबाइन किया हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट, KNN और ग्रेडियंट बूस्टिंग को भी। ये 3 मॉडल्स को जो है वो हमने पाइपलाइन में लगा के स्टैकिंग की मदद से जो है, ये देखें ये स्टैकिंग का जो है वो तरीकाकार है कि हम किस तरह मॉडल्स को जो है वो यूज करती हैं। इसमें जो है दो आपके पास वीक लर्नर होते हैं या बेस लर्नर होते हैं और एक आपके पास जो है वो मेन आपका फाइनल एस्टिमेटर होता है। दो एल्गोरिदम्स का जो रिजल्ट आ रहा होता है उस रिजल्ट को हम एक और एल्गोरिदम को दे देते हैं। अब वो एल्गोरिदम जो है उनके रिजल्ट की बेस पे जो है वो आगे रन होगा और प्रेडिक्शन करेगा। सर ये आपके पास एक हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ऐसा समझ लें कि ये आपके पास जो है क्या चीज है जी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। हाँ जी स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है। जी सर, कंफ्यूजन जी मैट्रिक्स सर। पढ़ा था। हाँ बस ये उसका जो है वो इस तरह समझ लें कि विजुअल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 क्लासेस हैं, फॉल्स, ट्रू और तीसरी जो है वो आपके पास न्यूट्रल की है, ठीक है। ये आपके पास ट्रू वैल्यूज हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो नीचे जो है ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज दी हुई हैं। इनके दरमियान का कॉम्बिनेशन करते हैं कि आपके पास एक्चुअल क्या थी और हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही हम एक्यूरेसी मेजर करते होते हैं। किसी को फार्मूला आता है? हाँ जी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा है तो एक्यूरेसी का फार्मूला तो इसी से बनता है, प्रिसिशन रिकॉल भी इसी से बनते हैं। सर ट्रू पॉजिटिव्स प्लस एक्चुअल ट्रू। हाँ जी, जो आपके पास डायगोनल्स की वैल्यूज है ना, ये डायगोनल्स हैं, ये इस डायगोनल्स की वैल्यूज को ऐड करके इन टोटल वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये डायगोनल्स की वैल्यू, ये जो एरो मैं आपको बता रहा हूं, इन डायगोनल्स की इन वैल्यूज को आपने ऐड करना है, बाकी टोटल वैल्यूज का सम करके ना डिवाइड कर देना है, वो आपके पास आ जाएगी आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास एक कंप्लीट एक डाटा सेट के ऊपर हमने तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर लिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई। हाँ जी स्टूडेंट्स। बोलें भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के काम के मुतालिक तो आप लोग बताएं। नो सर। नो सर, थैंक यू सर। ये सर ने फिर क्वेश्चन करने हैं आप लोगों से।
सर इसमें हमने बस ये डाटा सेट की एल्गोरिदम अप्लाई करके, ये मॉड्यूल्स अप्लाई करके ये चेक करना है कि एक्यूरेसी कितनी है, बस ये चीज़ें मतलब देखनी है हाँ जी, हमने। हमने पहले भाई इसके अंदर डाटा सेट को अपलोड किया, जो जी सर। हमारी रिलेटेड लाइब्रेरीज थी उनको इंपोर्ट करवाया, फिर डाटा जी सेट को जो है वो देखा, उसके अंदर फीचर्स और ये सारी चीजें हमने व्यू कर ली, फिर हमने उसकी प्री प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग ये क्योंकि हमने एनएलपी का डाटा सेट लिया था, टेक्स्ट डाटा था, तो इसकी प्री प्रोसेसिंग जो है वो आपके पास कौन कौन सी थी, स्टेमिंग थी, लेमेटाइजेशन थी, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल था, लोअर अपर केस था, पंक्चुएशन रिमूविंग थी, ये सारी प्री प्रोसेसिंग हमने की हैं इस डाटा सेट के ऊपर, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद हमने क्या किया, हमने अपने टेक्सचुअल डाटा सेट को वेक्टराइज कर दिया, 0 1 की फॉर्म के अंदर लेकर आए, वेक्टर की फॉर्म के अंदर लेकर आए उसे, ठीक है, टेक्स्ट को। फिर उस वेक्टर की फॉर्म में लेके आने के बाद हमने उसके अंदर फीचर सिलेक्शन की। अगर टीएफ आईडीएफ यूज किया है तो फीचर्स कितने सिलेक्ट किए हैं जी, एनजी ग्राम क्या है, एनजी ग्राम आपने कितना यूज किया है इसके अंदर, तो वो यूज करके हमने अपने डाटा सेट को जो है वो एक्स को जो फीचर्स थे उसको काउंट वेक्टराइजर के जरिए फिट कर दिया। फिर हमने अपने डाटा सेट को क्या किया, स्प्लिट अप किया, ट्रेन टेस्ट से स्प्लिट किया कि कितना हमने ट्रेन के लिए रखा है और कितना टेस्ट के लिए रखा है। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो है वो अपना मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, एल्गोरिदम लगा दिया उसके ऊपर। उस एल्गोरिदम की हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख लिए, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, मतलब कि हम एक एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है वो किस बेस के ऊपर मेजर करते हैं। हाँ जी, बता सकते हैं आप में से कोई? तो एक्यूरेसी कितनी है उसमें, कितने वो ठीक बता रहा है कितना गलत बता रहा है, हमें ये चीज़ें देखते हैं। हमने उसके अंदर प्रिसिशन देखा है, जी रिकॉल देखा है, F1 स्कोर देखा है और एक्यूरेसी देखी है। ये 4 चीजें हैं जिसकी बेस पे हम अपने मॉडल का बता सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो सही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे किसी भी मॉडल की एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, ठीक है। ये वाला सर क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना, ध्यान में सर, रखिएगा। अभी जिस पे आपने ये सारा हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये सर आपने अभी मतलब राइट किया हुआ है, या अगर हम कोई भी डाटा सेट डाउनलोड करते हैं उसमें भी ये चीज़ें सारी लिखी होंगी एक दफ़ा? ये डाटा सेट के अंदर नहीं लिखी हुई होती, आपके पास जो डाटा सेट डाउनलोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सीएसवी फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी, जी ठीक है। जो अभी हमने देखे थे कि फीचर्स कितने कॉलम्स जो बने हुए थे, आपके अंदर वो आपके पास डाटा सेट के अंदर सिर्फ वो चीजें होती हैं। ठीक है अब कौन सा डाटा सेट यूज कर रहे हैं उसको अपलोड करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी है, मैंने ऑलमोस्ट तमाम लाइब्रेरीज आप लोगों को डिस्कस की हैं। जी सर। फिर भी आप कोई भी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो आप साइकिड लर्न पे जाएं, वहां से आप वहां से भी यूज कर सकते हैं ये चीजें, वहां पे कोड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जी सर। उसको जो है वो थोड़ा सा आप अपने उसमें रूटीन के मुताबिक उसको चेंज कर लें, वो आप यूज ओके। कर सकते हैं उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट में? हाँ जी, पूछें भाई, क्वेश्चन पूछें, आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? इसका मतलब है आप लोगों को या तो समझ नहीं आया या सबको समझ आ गया। सिर्फ हारिस ही पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स बताएं भाई। सबको क्लियर हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी यूनिस। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब कोड आपने ओवरव्यू करवा दिया, बट अब हम अपना लिखना चाह रहे हैं, तो मतलब उसके लिए मतलब क्या करें? अब सेम टू सेम कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, मतलब जो सर ने बताया या इस तरह। जो लाइब्रेरीज हैं ये तो आपने भाई सेम ही होती हैं, ठीक है ना, लाइब्रेरीज जो इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जी जी। मॉडल्स की हैं या फीचर सिलेक्शंस की हैं। जो प्री प्रोसेसिंग है उसमें आप चेंजिंग्स कर सकते हैं अपनी, या मॉडल्स के जो पैरामीटर्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो मैंने आपको सारे बताए कि कैसे चेंज करने हैं। ठीक आप है। पता है क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई और डाटा सेट भी यूज कर सकते हैं। जो कोड ये दे रहे हैं
या कोड जो आपने देखा है ये आपसे शेयर भी कर देंगे। आपने उसको एज सच पहले तो ये इन्होंने जो डेटा सेट दिया है ना, उस डेटा सेट पे ना वो रन करके देखें। फिर उसमें क्या करें, डिफरेंट डेटा सेट्स जो है ना अप्लाई करके देखें, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा उसी नेचर का डेटा सेट हो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। फॉर एग्जांपल वो CSV फाइल रीड कर रहे हैं और आपने XLX की फाइल डाल दी है, तो वो रीड तो नहीं होगी ना। तो बस ये चीज़ें भी बिल्कुल आप ध्यान में रखनी है। सजाद काइंडली इनसे ना कोड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये इसको रन करने की कोशिश करें। मैंने ना परसों चेक करना है, कल नहीं परसों रात 9 बजे मैं चेक करूंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप किसी को रैंडमली कहूंगा कि मुझे शो करके दिखाएं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर।